हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, वो है न्यूकल कार्ड। न्यूकल कार्ड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे के गले में आपकी जो अम्बिलाइकल कार्ड है वो एक या उससे ज़्यादा बार लिपट जाती है। जब भी अल्ट्रासाउंड में न्यूकल कार्ड जैसी कोई फाइंडिंग आती है और डॉक्टर इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, बच्चे का गला तो नहीं घुट जाएगा, बच्चे में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अब नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कहीं ऑपरेशन करके बच्चे को तो नहीं निकालना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं वो मन में आने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अगर न्यूकल कार्ड जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इससे बच्चे के ब्रीदिंग में या फिर ब्लड फ्लो में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए और ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी संभव है या नहीं है। ये तो आप सबको पता है कि गर्भावस्था में जो बच्चा है वो माँ से अम्बिलाइकल कार्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। ये जो कार्ड है लगभग 1 इंच चौड़ी होती है और 20 इंच लंबी होती है, पर ये वैरी करता है, किसी में छोटी भी हो सकती है और किसी में बड़ी भी हो सकती है। अम्बिलाइकल कार्ड में 2 आर्टरी और 1 वेन, 3 ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। वेन्स के थ्रू जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वो सब बच्चे को माँ के थ्रू जाता है और अम्बिलाइकल आर्टरी के थ्रू जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेस्ट प्रोडक्ट है वो बच्चे से माँ की तरफ आता है। तो बच्चे की जो लाइफ है उसमें ये जो अम्बिलाइकल कार्ड है इसका बहुत ही बड़ा रोल है। जब बच्चा पेट में होता है तो वो खुद से सांस नहीं लेता है, उसका जो लंग है वो एक्टिव नहीं होता है, उसको जो भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट मिलते हैं सब अम्बिलाइकल कार्ड के थ्रू मिलते हैं। बच्चा जब डिलीवरी के बाद बाहर आता है, क्राई करता है, तब वो पहली बार सांस लेता है और उसके बाद से उसके जो लंग हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। तो जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो अम्बिलाइकल कार्ड का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। इसको कट करके बच्चे से अलग कर दिया जाता है और ये 8 से 10 दिन में सूख के बच्चे से निकल जाता है। तो बच्चे के लिए ये कार्ड कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो आप सब लोग जान गए। अगर इस अम्बिलाइकल कार्ड में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आएगी तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। तो न्यूकल कार्ड भी एक इसी तरह की प्रॉब्लम है जिसमें जो बच्चे की नाल है वो बच्चे के गले में एक या उससे कई बार या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में लिपट जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये तो आपको पता है कि बच्चा जब पेट में रहता है तो मूवमेंट करता है और 7 से 8 महीने तक बच्चे के पास मूवमेंट करने के लिए काफ़ी स्पेस होता है। तो बच्चा जब मूव करता है तो उसके मूवमेंट के साथ साथ ये जो अम्बिलाइकल कार्ड है ये भी मूव करती है। और अगर ये अम्बिलाइकल कार्ड लंबी होगी या फिर आपका अम्बिलाइकल फ्लूइड जो है वो ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में ये अम्बिलाइकल कार्ड बच्चे की गले में जाके लिपट जाती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में जैसे ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर न्यूकल कार्ड जैसी प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या बच्चे में दिक्कत आ सकती है? ऐसा रेयरली या बहुत ही कम देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कार्ड कंप्रेस होने की वजह से बच्चे में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट की कमी हुई हो, उसका ब्रेन डैमेज हुआ हो या फिर उसकी डेथ हुई हो। क्योंकि भगवान ने बच्चे की सेफ्टी के लिए एक और चीज़ बना रखी है, वो है वॉल्टन्स जेली। वॉल्टन्स जेली एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। यह जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो अम्बिलाइकल कार्ड में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। अगर ये वॉल्टन्स जेली कम होती है तो उसकी अम्बिलाइकल कार्ड जो है वो पतली होती है और आसानी से दब जाती है। लेकिन अगर ये वॉल्टन्स जेली अच्छे से सफिशेंट अमाउंट में होता है तो जो कार्ड है वो काफ़ी मोटी होती है और वो कितनी भी बार लिपट जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये जो कार्ड बनता है ये नेचुरल बनता है, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? प्रेगनेंसी के दौरान मदर को ऐसे केस में एक्टिव रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको जल्दी फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं, तो डॉक्टर आपको जब भी बुला रहे हैं विजिट के लिए आप जाएं। हो सकता है कि डॉक्टर आपका यूएसजी रिपीट कराएं, तो आप इसके लिए रिफ्यूज़ ना करें। डॉक्टर आपका कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे का ब्लड फ्लो सही है या नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है।
कलर डॉपलर क्या होता है इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा। डॉक्टर आपको जब भी बुला रहे हैं विज़िट के लिए आपको जाना है, लेकिन इसके अलावा भी अगर डॉक्टर ने आपको नहीं भी बुलाया और आपको लग रहा है कि बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है या फिर कई घंटों से बच्चे ने मूवमेंट नहीं किया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? प्रैक्टिकली इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें बच्चे की गले में नाल दिखती है और जब 2-4 दिन बाद या फिर हफ्ते 10 दिन बाद कराया जाता है तो बच्चे के गले में वो नाल नहीं होती है, क्योंकि बच्चा मूवमेंट करता रहता है तो कई बार वो नाल जो है वो निकल भी जाती है। ये तो प्रेगनेंसी के दौरान की बातें हो गई कि प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अब अगर ऐसी कंडीशन है, लास्ट तक है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती हैं। तो न्यूकल कार्ड की जो कंडीशन है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन डिलीवरी के दौरान डॉक्टर आपको क्लोजली मॉनिटर करते हैं और डॉक्टर को अगर लगता है कि बच्चे की धड़कन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है या फिर काफ़ी देर तक बच्चे का सिर ऊपर ही है, वो नीचे नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन की सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका लेबर प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चे का हेड नीचे आ रहा है, बच्चे की धड़कन भी ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक गले में नाल लिपटी है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सिंगल कार्ड भी होता है और बच्चे की कार्ड दबने की वजह से बच्चा डिस्ट्रेस में जाने लगता है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सिजेरियन करना पड़ता है। और कई केसेस में तो देखा गया है कि 4-5 कार्ड भी लिपटी हुई है, फिर भी जो बच्चा है वो आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन डिलीवरी के समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे केस में जो बच्चा है उसका हेड जो है वो नीचे धीरे धीरे आता है और डिलीवरी में समय लगता है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर न्यूकल कार्ड जैसी समस्या है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में किसी तरह की कोई दिक्कत हुई हो ऐसा रेयरली देखा गया है। लेकिन आपको एक्टिव रहना है, डॉक्टर की क्लोज मॉनिटरिंग में रहना है, डॉक्टर जब भी बुला रहे हैं विजिट करना है। इसके अलावा भी आपको कभी किसी तरह की कोई दिक्कत लग रही है फीटल मूवमेंट के रिकॉर्डिंग, तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना है। लेकिन डिलीवरी के समय अगर डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि बच्चे में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, तो बिना देर किए आप इस डिसीजन को फॉलो करें, क्योंकि अगर कार्ड कंप्रेस होता है तो जो बच्चा है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, और अगर लंबे समय तक ऐसी प्रॉब्लम बनी रही तो बच्चे का ब्रेन डैमेज होने लगता है और बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। दूसरी चीज़ है कि बच्चा जो है वो मेकोनियम भी पास कर सकता है ऐसे केस में, और मेकोनियम कर देता है यानी कि बच्चा जो है वो पेट में पॉटी कर देता है और उसी को एस्पिरेट कर लेता है, पी लेता है। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चा तो डिस्ट्रेस में जाता ही है, उसके अलावा बच्चे को कभी कभी वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ जाता है। तो न्यूकल कार्ड जैसी अगर प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, आपके डॉक्टर जो भी करेंगे आपके साथ बेस्ट करेंगे, बस उनके साथ रहें और उनको सपोर्ट करें, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको फॉलो करें। होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।